मैं इस समय मौजूद हूँ ऊंचाहार के रेलवे क्रॉसिंग पर। ये सर्विस रोड है। इस सर्विस रोड की दुर्दशा पिछले 10 सालों से थी। लगातार लोग परेशान थे, क्योंकि मूल कारण इसका ये था कि यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ते जो बने थे, बाईपास का रास्ता बनाया गया था, वह पूरी तरीके से उखड़ा हुआ था। इसमें कायदे से निर्माण नहीं हुआ था। बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे थे, गड्ढे आज भी मौजूद हैं। और इसका सबसे मूल कारण ये था कि यहाँ पर नाली का निर्माण नहीं था। नाली का निर्माण न होने के कारण जो भी बरसात का पानी था, घरों का पानी था, वो सीधा यही सड़क पर आता था और इसी में भर जाता था, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे। नाली के निर्माण के लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। सड़क व नाली निर्माण के लिए ऊंचाहार व्यापार मंडल ने संघर्ष किया, अधिकारियों से मुलाकात की, ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि दिल्ली तक के दरबारों में हाजिरी लगाई गई कि इसका निर्माण कराया जाए। लेकिन निर्माण कार्य अटका रहा। किन कारणों से अटका रहा ये तो नहीं मालूम, लेकिन निर्माण कार्य अटका रहा 10 सालों से। पिछले 10 सालों से यहाँ के लोग परेशान थे। दुकानें यहाँ की बंद हो गई थी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानें हैं, दुकानें बंद हैं, क्योंकि इनका मूल कारण ये था कि यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था। आने जाने में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जलभराव होने के कारण कपड़े गंदे हो जाते थे। जो भी लोग आते थे उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो अभी हमने लगभग 10 दिन पहले इस खबर को यहाँ की खबर को हमने चलाया था। खबर चलाने के लगभग 3 दिन बाद यहाँ पर निर्माण कार्य देर रात से शुरू हुआ। बहुत ही अच्छा लगा, लोगों में खुशी की लहर है, लोग खुश हैं। कम से कम 10 सालों की मेहनत रंग लाई। भाई प्रशासन को तो ये काम करना ही था, जो संबंधित विभाग है करना ही था, लेकिन 10 सालों से झूला रहा था। ये लोगों को बहुत दिक्कत दे रहा था, लोग काफ़ी परेशान थे। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? हरिपाल यादव। अच्छा, ये बताएं, ये सड़क काफ़ी दिनों से ख़राब है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी। बरसों से एकदम आदमी यहाँ गिर जाते थे और पानी में एकदम कीचड़ में आने जाने में बड़ी समस्या थी यहाँ पे। तो इसके बन जाने से पूरा ऊंचाहार का आवागमन ये जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आने जाने का प्रमुख मार्ग है। हाँ, अरे मुख्य मार्ग है ये, ऊंचाहार जाने के लिए जो है मुख्य मार्ग है ये। और बड़ी समस्याएं आदमी की थी और इसके बन जाने से बहुत अच्छा हो जाएगा और बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। समस्या निजात मिलेगी। अभी तो नाली का निर्माण हो रहा है। हाँ, नहीं, नाली का निर्माण हो रहा है, उसके बाद फिर रोड भी बनेगा। रोड भी बनेगा। हाँ, रोड भी बन जाएगा। तो खुशी है। खुशी बहुत है। आने जाने में बड़ी दिक्कतें थी भैया। तो लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि ये तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, राहगीर हैं, लेकिन समस्याएं थी। राहगीरों को समस्याएं थी, सबको समस्याएं थी। देख सकते हैं यहाँ पर नाली का निर्माण शुरू है। तो हमारे साथ यहाँ के निवासी मौजूद हैं। क्या नाम भैया? दिलशाद अहमद। यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, हमारी दुकान है सिलाई मशीन। यार तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको। 10 साल से बहुत परेशानी हो रही थी। अब ये समझ लीजिए नाली बन रहा, बहुत अच्छा हो रहा आप लोग की वजह से, जो नाली बन जा रहा। नहीं तो नाली बनने का कोई चांस ही नहीं रहता था। पानी भर जाता, आए दिन एक्सीडेंट होता था, आगे आदमी ख़त्म होता था। अच्छा, ये बताएं, व्यापार पर कितना फ़र्क पड़ता था? बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता था। धंधा समझ लीजिए एकदम बेकार हो जाता। जहाँ बारिश हो गई फिर खाने को वांदे हो जाते थे। अच्छा, जलभराव रहता था, कस्टमर दुकान तक आ नहीं पाता होगा। तो समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। समझ लिए बीवी बच्चों को पालना ही मुश्किल पड़ जाता था। अच्छा, अब निर्माण हो रहा है, अभी तो नाली का निर्माण हो रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम अब हमारे सामने नाली हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, रोड अच्छी हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की नाली की थी, क्योंकि पानी निकासन यहाँ से था नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही थी। रोड एक बार बन चुकी है, फिर भी जो है रोड खराब हो गया, क्योंकि निकासी था नहीं पानी का, तो सारा रोड पे भरा रहता था पानी। लगभग 5-5 फीट गड्ढे हैं यहाँ पे। हाँ, पानी भरा रहता था, गाड़ियाँ जाती थी, पलट जाती थी। आपने देखा होगा, बहुत से वीडियो देखे होंगे। हाँ, तो काफी पलट जाती है, मगर बहुत सी वीडियो कोई बना ही नहीं पाता। कितने मर गए इसमें, उनका वीडियो ही नहीं बना। रात का समय रहता। अच्छा, रात को दुर्घटनाएं होती थी। हाँ, दुकान पे हम लोग खोले, दुकान पे है, अब देख रहे कोई है ही नहीं वीडियो बनाने वाला।
तो आदमी ख़त्म हो जाता अस्पताल। जो यहाँ अपना सरकारी अस्पताल गए, वहाँ से रेफ़र कर दिए, राबली गए, वहाँ डेथ हो गई। तो बहुत से ज़्यादा बहुत तकलीफ़ें थी। अब समझ लीजिए नाली बन जाएगा तो बहुत सुविधा अच्छी हो जाएगी। ये हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण थे जो बता रहे हैं कि समस्याएं थी। दुकानदार भी हैं, ये इनकी दुकान भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाली का निर्माण जो है चल रहा है। जेसीबी मशीनें चल रही हैं, खुदाई का काम चल रहा है। इधर खुदाई का काम चल रहा है, उधर युद्ध स्तर से नाली निर्माण का काम भी युद्ध स्तर से चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर नाली निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई हो रही है। अब जो है यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों के लिए भी राहत मिलेगी, क्योंकि ये एनटीपीसी जाने का प्रमुख मार्ग है, स्कूल और कॉलेज जाने का प्रमुख मार्ग है। तो यहाँ पर लगातार लोगों का आवागमन लगा रहता है, दिन भर लगा रहता है, रात भर लगा रहता है। इसे आसानी होती है, क्योंकि अगर जिसको एनटीपीसी की तरफ जाना है तो वो चौराहे पर जाए, फिर ओवरब्रिज पर चढ़े, तो ये सीधा रास्ता पड़ता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थीं। ये देख सकते हैं यहाँ पर नाली निर्माण जो है कार्य यहाँ पे चल रहा है। मशीनें हैं, लगातार नाली निर्माण का कार्य 1 हफ्ते से यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर गिट्टियाँ वगैरह है और ये सेटरिंग भी लगी हुई है। तो नाली निर्माण जो है लगभग 1 मीटर के आसपास की गहरी नाली, 1-1.5 मीटर गहरी नाली है। तो नाली निर्माण हो रहा है। नाली निर्माण हो जाएगा तो यहाँ से पानी का जो साधन है वो निकल जाएगा यहाँ से पानी। तो यही दिक्कत यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से थी, लेकिन संबंधित विभाग इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा था। अगर ज़रा भी ध्यान देता तो ये काम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। जब यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण हुआ था, तभी यहाँ के व्यापारियों ने मांग रखी थी, व्यापार मंडल के सदस्यों ने और व्यापारियों ने कि जैसे जैसे ये ओवरब्रिज का निर्माण हो वैसे वैसे यहाँ के सर्विस रोड और नाली का निर्माण हो। लेकिन तब संबंधित विभाग ने यह आश्वासन दिया था कि सर्विस का ओवरब्रिज का निर्माण होते ही, जब ओवरब्रिज का निर्माण हो जाएगा, इसके बाद तुरंत सर्विस रोड और नाली निर्माण का कार्य कराया जाएगा। लेकिन संबंधित विभाग अपने वायदे से पलट गया। इसके बाद लगातार पिछले 10 वर्षों से व्यापार मंडल और व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारी परेशान हैं। जगह जगह गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब उनका जो मेहनत था वो रंग लाया है। उनका जो अथक प्रयास था और जो संघर्ष था वो अब रंग लाया है। अब यहाँ पर नाली निर्माण का कार्य 10 वर्षों बाद शुरू किया गया है। फिलहाल शुरू किया गया, इसलिए लोगों में खुशी है कि कम से कम व्यापार मंडल की मेहनत रंग लाई है और नाली निर्माण का कार्य शुरू हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, वो जो आपको दिखाई पड़ रहा है लास्ट से शुरू से, वहाँ पर जो है जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग शुरू होती है, वहाँ से सर्विस रोड के किनारे जो नाली है, नाली निर्माण का कार्य शुरू है, वहीं से शुरू है और ये वहाँ तक पहुँच चुका है। लगभग 500 मीटर में नाली का निर्माण जो है हो गया है। अब लोगों को सहूलियत मिलेगी, परेशानी से थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। अब राहत की बात यह है कि जब तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक राहत की बात करना बेईमानी है, क्योंकि पैसा पास हो चुका है। जो भी पैसा था अधिग्रहण हो चुका है, पैसा पास हो चुका है। पैसा पास होकर लगभग 1.5 महीने बता रहे हैं हो गया है, लेकिन निर्माण कार्य अभी जल्द में शुरू हुआ है। लगातार हमारे आरबी न्यूज़ चैनल ने यहाँ की खबरों को लगभग 10 सालों से उठा रहा है। चैनल हमारा लगातार 10 सालों से व्यापारियों के संघर्ष से लेकर यहाँ पे जो भी दुर्घटनाएं होती थी, जो भी समस्याएं होती थी, जल भराव की स्थिति भी जो सामने आई, उसकी भी हमने खबरें दिखाई और यहाँ के व्यापारियों की भी हमने बातें आपको दिखाई थी। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले भी हमने यहाँ की खबर कवरेज किया था। तब यहाँ पर इतना अधिक जल भराव था कि
हमको खुद आने में दिक्कत हुई, ऐसे पैदल नहीं चल सकते थे। ये हालात यहाँ के थे। मेरा पैर भी धंस गया था यहाँ कवरेज करते हुए। तो अब तो बरसात नहीं है, सूखा है, तो अब स्थिति सामान्य है। तो हमने यहाँ के व्यापारियों से, कुछ व्यापारियों से भी बात की थी, जिन्होंने हमसे उस दिन बात की थी, हमारे साथ मौजूद हैं, फावड़ा लेकर अपना बराबर कर रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि उस दिन में और आज में क्या अंतर है। क्या नाम भैया? अमरीश मौर्य। भैया जी कैसा लग रहा है अब? भैया ठीक है, आपके चैनल पे खबर चलने के बाद तो काफ़ी ठीक है। दूसरे दिन से ही गिट्टी वगैरह गिर गई है, नाली का काम शुरू हो गया है अब। लेकिन पूरी तरह से जब रोड बन जाए तो पता चले, क्योंकि हम लोग पिछले 10 सालों से इसी तरह परेशान है। कुछ काम होता है फिर रुक जाता है, फिर नहीं होता है। तो इसलिए अब जब पूरी तरह से रोड बन जाए तब अच्छा महसूस किया जाए। काम तो तेजी से चल रहा है? हाँ, काम तो तेजी से, नाली का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसी तरह चाहते हैं कि सड़क का निर्माण कार्य भी इसी तेजी से सड़क का निर्माण भी हो जाए और अच्छी क्वालिटी के साथ हो, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे रोड काफ़ी नीचे है, गड्ढे हैं, तो पानी भर जाए तो ऊपर थोड़ा सा रोड बने ताकि पानी वानी निकल जाए, तो फिर स्थितियाँ ठीक रहेगी। फिर से लोगों का आना जाना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के अगल बगल के दुकानदार तो सारे काफ़ी चले गए हैं। यहाँ अभी 2-4 लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये लोग कहाँ छोड़ के जाएं? बाहर कमरे जो है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये महीने के कमरे हैं। यहाँ तो चलो ठीक है, अभी तक रोड खराब थी तो हाँ, तो थोड़ा सस्ता रहा होगा, यहाँ पे सस्ता मिल जा रहा है। तो अपना फिर से अपना लोग जीवन यापन करेंगे, फिर से अपना रहना शुरू करेंगे, फिर से मार्केट बनेगी। क्योंकि अब ऊंचाहार तो पूरी तरह से ख़त्म है। यही कुल मिला के मार्केट है यहाँ की। फिर से लोग अपना, व्यापारी लोग अपना आगे अपना जमाएंगे, दुकान खोलेंगे, फिर से उस पर रहेंगे। अच्छा, व्यापारियों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है? बहुत, व्यापार मंडल ने भी बहुत संघर्ष किया है। बहुत लोगों ने, यहाँ के जितने दुकानदार, हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लेके कौन से अधिकारियों के यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुए, यहाँ प्रदर्शन भी किया, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह है कि जिस दिन से आपने वो खबर चलाई है, इसके बाद से बड़ी तेजी से कार्य शुरू हुआ है। काम शुरू करे, पूरा काम खत्म हो जाए तो यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी राहत महसूस होगा। मतलब खुशी है लोगों को? हाँ, खुशी है लोगों को। तो जैसा कि देखा, हमारे साथ यहाँ के दुकानदार थे, जिनसे अभी उस दिन भी बात हुई थी, तो उस दिन काफ़ी परेशान थे। इनके चेहरे पर सिकन था। इन्होंने बताया कि कैसे हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है। इन्होंने अपने सामने दिखाया कि कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ, यहाँ सामने पूरे में पानी भरा हुआ था। यहाँ पर आने के लिए हमें काफ़ी दूर से राउंड लेकर हमको यहाँ पर आना पड़ा था। तो यहाँ पर समस्याएं, इस तरीके की समस्याएं थी। अब समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर नाली निर्माण का कार्य शुरू है, और इसका सबसे मूल कारण ये है कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति के अलावा यहाँ पर भारी वाहन जो है इसी रास्ते से आते हैं। देख सकते हैं ये भारी वाहन डंपर है। अगर सड़क की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो सड़क कैसे इतने भारी वाहन को झेल पाएगी? आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये भारी भरकम ट्रक जो है राखड़ लाद कर जा रहा है। तो सड़क की गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? कैसे रोड जो है लोड कहाँ से ले पाएगी? आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। फिलहाल गड्ढे, अब इसमें गिट्टी डाली गई है, थोड़ा बराबर हुआ है, और बरसात जो है वो ख़त्म हो गई है। इस समय बरसात नहीं है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे दिखाई पड़ते और आने जाने में लोगों को और तकलीफ़ होती थी। लेकिन अब जो है समस्याएं जो है पहले से बेहतर हो गई हैं। नाली निर्माण का कार्य शुरू है, लगातार तेज़ी के साथ नाली का निर्माण हो रहा है। लोगों में खुशी की लहर है, व्यापारियों में खुशी की लहर है। कम से कम 10 सालों की मेहनत रंग लाई। देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ की तस्वीरें हैं। ऊंचाहार के नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की तस्वीरें हैं। रेलवे क्रॉसिंग के अंडर वो ओवरब्रिज के बगल की तस्वीरें हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप उधर जाएंगे, उस पार सड़क के उस पार जाएंगे, वहाँ की स्थिति इससे भी बेकार है। हमारे साथ कुछ राहगीर हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम भैया? अनुराग मौर्य। यहीं के रहने वाले हैं जी भैया? तो यहाँ पर नाली का निर्माण हो रहा है, पिछले 10 वर्षों से परेशानियाँ थी, कैसा लग रहा है अब? अब तो सुकून रहेगा, पानी नहीं भरेगा। उस बार तो पैदल चलने लायक नहीं है। उस बार तो पैदल नहीं जा सकता कोई, साधन के अलावा। कोई 10 साल की स्थिति कोई किसी को दिखा नहीं। अब बन रहा, कब
कब बनेगा मालूम नहीं। बारिश टाइम पे काम लगा है, बारिश ज़्यादा हो गई तो नाली भी बंद हो जाएगी, रास्ता तो गड्ढे में तब्दील हो जाता है। नहीं, यहाँ पे तो युद्धस्तर से काम चल रहा है नाली का। हाँ देखो, बन जाए तो रिजल्ट आए तब देखेंगे ना, अभी तो आधा ही बना हुआ। भाई इधर बनेगा, इसके बाद उधर भी बनेगा, वहाँ भी बनेगा। तो 10 साल बाद 10 साल बाद ली गई है। जी जी, बन जाए तो अच्छा है। 10 वर्षों से लोग यहाँ के परेशान हैं। उस पार वाले बिजनेसमैन पूरे चौपट है, कोई पैदल नहीं चलना चाह रहा, रास्ता ही नहीं चलेगा क्या। तो लोगों में आक्रोश था, फुल आक्रोश। यही कितने गाड़ी पलटती थी। हाँ, यहाँ तो हमने 10 दिन पहले खबर कवरेज किया था, तब बहुत बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर थे, पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ। बारिश नहीं हुई इसलिए नहीं हुआ, नहीं अब तक यहाँ गड्ढे हो जाते। बारिश नहीं हुआ इसलिए गड्ढे नहीं हुए, बारिश हो जाता तो गड्ढे हो जाते। नहीं, 10 दिन पहले हमने खबर यहाँ की दिखाई थी, 10 दिन हमने दिखाई, 10 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद फिर काम यहाँ पर लगा है। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ के जो राहगीर हैं उनमें भी भारी आक्रोश है, लोगों में जो है भारी आक्रोश है कि 10 सालों से यहाँ का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। और लोग जो हैं भाई, दुकानदार के कस्टमर भी हैं, तो वो बता रहे हैं कि उस पार जो है ज्ञान बाबा की टंकी के उस पार वाली सड़क पर भी इससे ज़्यादा बेकार स्थिति वहाँ की है, वहाँ पर इससे बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसका भी मूल कारण यही है कि वहाँ पर भी नाली का निर्माण नहीं हुआ है, पानी का निकासन वहाँ भी नहीं है, पानी के लिए कोई साधन नहीं है कि पानी बाहर जा सके। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे। सारी बातें आप लोगों की, जो भी जनहित की बातें होती हैं, हमारा चैनल आरबी न्यूज़ लगातार जनहित की खबरें उठाता रहता है और आगे भी उठाता रहेगा। चाहे प्रशासनिक हो, आधिकारिक हो या किसी की समस्या हो, सारी खबरों को हमारा चैनल लगातार प्रमुखता से उठाता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।